बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं मरियम शेख। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, सुप्रीम कोर्ट नजरसानी एक्ट क्या है और क्या इससे नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन को किसी किस्म का कोई फायदा हो सकता है, इस पे बात करते हैं। जनाब, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से नजरसानी दरख्वास्त की समाअत चल रही है। समाअत जो है वो रोज किसी न किसी बिना पर मुलतवी कर दी जाती है। उसका कोई रिजल्ट या नताइज जो है वो सामने नहीं आ रहे। अदालत में इंकशाफ हुआ कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की मंजूरी से एक नया कानून नाफिजुल अमल हो चुका है, जिसके तहत आइन की शिक 184(3) के तहत अपील का हक जो है वो फराहम कर दिया गया है। एक जानिब जहां अटॉर्नी जनरल से इस ऐलान के बाद चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत करने वाले 3 रुकनी बेंच ने केस जो है उसकी समाअत को मुलतवी कर दिया, वहीं पर सोशल मीडिया पर यह सवाल उठा कि इस नए कानून के सियासी असरात जो हैं वो क्या होंगे और आया इस कानून से नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन जैसी अहम शख्सियात को रिलीफ मिल सकता है, जिनको सुप्रीम कोर्ट नाअहल कर चुकी है। जनाब, इस कानून से कबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अज खुद नोटिस केसेस पर फैसलों के खिलाफ अपील का हक मौजूद नहीं था, जबकि नए कानून में अपील पर समाअत अदालत के लार्जर बेंच को करना होगी। ये कानून एक ऐसे वक्त में सामने आया जब पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ मामलात पर तनाव मौजूद है अभी भी, जिनमें पंजाब और इलेक्शन का इनेकाद और अज खुद नोटिस इख्तियार के अलावा ऑडियो लीक्स कमीशन का मामला भी उसमें शामिल हो चुका है। जबकि अज खुद नोटिस इख्तियारात में तब्दीली के पार्लिमानी कानून के नाफिजुल अमल होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अमल दरामद रोक दिया था, जबकि हाल ही में हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत के बाद ऑडियो लीक्स कमीशन हर अदालती कमीशन की तश्कील पर भी जस्टिस उमर अता बंदयाल सख्त रिमार्क्स जो हैं वो दे चुके हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा के मुकदमात की पैरवी करने वाले वकील बैरिस्टर गोहर खान के मुताबिक इस इम्कान को खारिज नहीं किया जा सकता कि पीटीआई इस कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे। ताहम ये कानून है क्या और मौजूदा सियासी हालात पर इस कानून का क्या असर होगा, इस पर बात करने से कबल ये जानते हैं कि सोमवार के दिन अदालत में जो है यानी कि कल मैंने आपके साथ जो है वो डिटेल शेयर की थी, लेकिन फिर भी जो है वो ये जान लेते हैं कि कल एक्चुअली हुआ क्या था कमरा अदालत में, क्योंकि कल इस केस की समाअत थी, हायरिंग हो रही थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत शुरू की तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने रोस्टम पर आकर अदालत से कुछ कहने की इजाजत तलब की। अदालत की तरफ से इजाजत मिलने के बाद उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नजरसानी दायरे अख्तियार से मुतल्लिक कानून बन चुका है, जिसकी मंजूरी सदर मुमलिकत यानी कि डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी दे दी है। इसका इतलाक जुम्मे से हो चुका है। इस पर बेंच में मौजूद जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि नजरसानी कानून का सुनकर इलेक्शन कमीशन के वकील के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि इस एक्ट के मंजूर होने के बाद नजरसानी की दरख्वास्त की समाअत इस बेंच से बड़ा बेंच करेगा, जिसके फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर की गई है। चीफ जस्टिस ने इस मौका पर रिमार्क्स देते हुए कहा कि नजरसानी से मुतल्लिक अब नया कानून भी आ चुका है और हम इस बात को समझ भी चुके हैं और हमें नए कानून का मुकम्मल इतराक है। ताहम तहरीक इंसाफ को भी नए कानून का इल्म हो जाए, इसके बाद हम समाअत कर लेंगे। फिलहाल हम समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर रहे हैं। बेंच के सरबराह ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया क्या इस एक्ट के नाफिज होने के बाद पार्लियामेंट की तरफ से बेंच की तश्कील और अज खुद नोटिस से मुतल्लिक जो कानून पास किया गया वो कल अदम हो गया, तो अटॉर्नी जनरल ने सवाल पर अदालत को कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। जनाब, अब बात कर लेते हैं कि नया कानून है क्या, थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं। इस कानून के तहत जिसे पार्लियामेंट ने गुज़िश्ता हफ्ते मंजूर किया था, सबसे अहम तब्दीली ये है कि अज खुद नोटिस पर फैसले के खिलाफ अपील का हक दे दिया गया है। नए एक्ट के तहत नजरसानी का दायरा कार अब अपील जैसा ही होगा। इस कानून के तहत दूसरी अहम तब्दीली ये की गई कि नजरसानी की अपील की समाअत इस बेंच से बड़ा बेंच करेगा, जिसके फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर की होगी। जबकि बिल में कहा गया है कि नए कानून के तहत किसी भी फैसले के बाद 60 दिन के अंदर नजरसानी की दरख्वास्त दायर की जा सकती है। एक अहम नुकता यह भी है कि नए कानून के तहत इन अफराद को भी अपील का हक हासिल होगा जिनके खिलाफ इस कानून के नाफिजुल अमल होने से पहले
फैसला सुनाया गया। ताहम ऐसे अफराद को कानून नाफिज होने के 60 दिन के अंदर अंदर अपील जो है वो दायर करना होगी। यही नुक्ता है जिसकी बुनियाद पर सोशल मीडिया पर यह बहस जारी है। क्या इस कानून से नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन जैसी अहम शख्सियात, अहम सियासतदान जो है फायदा उठा सकते हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली की सजा सुनाई थी। फिर वही बात, क्या इस कानून के तहत नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को फायदा हो सकता है? होगा तो कितना होगा? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर अमानुल्लाह कुंदरानी का कहना है कि पार्लियामेंट की तरफ से अदखुद नोटिस से मुतल्लिक अपील का हक देने की कानून साजी पर वकला का दरीरी मुतालबा पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि इससे पहले अदखुद नोटिस के खिलाफ अपील का हक नहीं था और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में ये लिखा हुआ है कि अगर अदालती फैसले में ऐसी कोई खामी रह गई जिसको समाअत के दौरान सुनाया गया लेकिन फैसले में जिक्र नहीं, तो फिर ही इसको दोबारा सुना जा सकता है। अमानुल्लाह ने कहा कि आम मुकदमा सिविल जज, सेशन जज, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाते थे, लेकिन अदखुद नोटिस में सुप्रीम कोर्ट बतौर ट्रायल कोर्ट का काम करती थी, इसमें अपील का भी हक नहीं था। जबकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर का कहना था कि इस कानून साजी के बाद साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जहांगीर तरीन को भी अपील का हक मिल चुका है और वो नए कानून के मुताबिक 60 रोज में इस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा इन अफराद को भी अपील का हक मिल गया जो अदखुद नोटिस की कार्रवाइयों से मुतासिर हुए। उन्होंने मजीद कहा कि पार्लियामेंट ने इस कानून के तहत आइन के सेक्शन 183 यानी 188 की तशरीह की है जो कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार से मुतल्लिक है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात की पैरवी करने वाले वकील बैरिस्टर गौहर खान का कहना था कि हुकूमत ने खुफिया तरीके से कानून में तरमीम की। उन्होंने कहा कि पीर के रोज जब सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक अदालती हुक्म के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरखास्त की समाअत थी, तो इसी दौरान पीटीआई के वकला और चीफ जस्टिस समेत इस 3 रुकनी बेंच में शामिल जजेस को मालूम हुआ नजरसानी की अपील से मुतल्लिक कानून साजी हो गई है और अब इस अपील को लार्जर बेंच सुनेगा। उन्होंने कहा कोई ना कोई इस कानून को अदालत में चैलेंज करेगा क्योंकि इसके बकौल ये कानून अदालती मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ है। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि इस इम्कान को भी खारिज नहीं किया जा सकता कि पीटीआई इस कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देगी। उनका मौक़िफ़ था कि इनकी नज़र में इस कानून साजी का इतलाक साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पीटीआई के रहनुमा जहांगीर तरीन की नहली के मामलात पर नहीं होगा, इसका इतलाक मुस्तकबिल के केसेस पर लागू किया जाएगा। की तमाम तफसीलात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपनी मेज़बान मरियम शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।